समझते हैं कि मीडियमशिप रीडिंग, कितने लोग आप में से हैं जो मीडियमशिप रीडिंग को समझते हैं कि इट इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग विद द स्पिरिट वर्ल्ड, स्पिरिट से बात करने को मीडियमशिप रीडिंग कहा जाता है, सिर्फ और सिर्फ यही है मीडियमशिप रीडिंग। और अगर कोई भी ऐसा समझता है तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए, यस की जगह वाई लिख दीजिए, शॉर्ट, फटाफट से कन्वर्सेशन में इजी हो जाएगा। वाई लिख दीजिए अगर आप लोगों में से कुछ लोग समझते हैं कि इट इज ओनली अबाउट कनेक्टिंग विद स्पिरिट, और जो ऐसा नहीं समझते वो एन लिखिए। Why? Okay. Most of the people think mediumship reading is all about. I feel it is much more. Yes, Nilesh ji, very right. Okay. Yes. Okay. Why? Yes. Anmol कह रही है no. और पूर्वा कह रहे हैं yes. Okay, guys. Okay. चलिए, ये तो सिर्फ इतना समझना चाहती थी मैं कि कितना आप जानते हैं मीडियमशिप रीडिंग के बारे में, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन इट मोर अबाउट इट। मीडियमशिप रीडिंग, जिसके नाम में ही छुपा है सारा मतलब। मीडियम मीन्स यू हैव टू बी अ मीडियम बिटवीन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड दिस मटीरियल वर्ल्ड। इन दोनों वर्ल्ड के बीच में जो मीडियम बनता है उसको मीडियम कहा जाता है, जो एक रास्ता आपको बताता है कि कहाँ कैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जो मैसेजेस हैं वो कैसे लिए जाएं और कैसे अपने मटेरियल वर्ल्ड में उस मैसेजेस को उतारा जाए। वो डेफिनेटली सोल्स के साथ कनेक्ट करना भी हो सकता है, स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना हो सकता है, डिपार्टेड सोल से बातें करना हो सकता है, और वो आपके गार्डियन एंजल से कनेक्ट करना भी हो सकता है, स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट करना हो सकता है, अपने सोल एंजल से कनेक्ट करना हो सकता है, अपने डिटीज के साथ, अपने भगवान के साथ, अपने गुरु के साथ कनेक्ट करना भी हो सकता है, एंसेस्टर के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं मीडियमशिप रीडिंग में। मीडियम वो हर इंसान है जो कन्वर्सेशन कर पाता है यूनिवर्सल एनर्जी से, और इस मटेरियल वर्ल्ड में उस कन्वर्सेशन के रूप में जो भी सजेशंस आती हैं उसको उतार पाता है। सो दिस क्लास इज मोर अबाउट इट। इस क्लास में हम समझेंगे व्हाट इट इज एग्जैक्टली। अच्छा, आपने कभी ऐसा बोर्ड देखा है जिसको वुडू बोर्ड भी कहते हैं, जहां पे स्पिरिट्स बुलाई जाती हैं? आपको लगता है आज हम कुछ ऐसा करने वाले गाइस? यस और नो? लगता है वाई लिख दिया इफ यू थिंक इट इज ऑल अबाउट दिस। आज हम आत्माओं को बुलाएंगे और उनसे बातें करेंगे? गाइस लगता है? ऐसा नहीं लगता तो यू आर इंटेलिजेंट, इट मीन्स यू आर एजुकेटेड अबाउट दिस। ओके, ग्रेट। सो आज हम क्या करने वाले हैं, हम मीडियमशिप रीडिंग को पहले समझेंगे और लास्ट में हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, जहां पे जेन्युइनली आपकी मीडियमशिप रीडिंग की एनर्जीज को आप पहचानेंगे। अच्छा, लेकिन उससे भी पहले हम एक बात करते हैं जिसमें हम ये समझेंगे कि आपको क्या लगता है कि मीडियमशिप रीडिंग कौन कर सकता है? क्या एक बहुत हाईली स्पिरिचुअल इंसान ही मीडियमशिप रीडिंग कर सकता है? ऐसा लगता है तो यस लिखिए। ओके, आईफोन जी कह रहे नॉट एट ऑल। ओके, यस और नो? ओके, साइकिक। ओके, वेरी गुड आंसर, साइकिक। बट लेट मी टेल यू, एक साइकिक और एक मीडियम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस होता है गाइस? साइकिक आप सभी हो सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमें इंट्यूशंस आती है, हम अपनी इंट्यूशंस की हेल्प से ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, हमें पता चल जाता है, होने वाली चीजों का आभास हो जाता है, फील हो जाता है, दिखाई दे जाता है, महसूस हो जाता है, वो हर एक इंसान साइकिक हो सकता है। लेकिन मीडियम शेप रीडिंग करने के लिए उस साइकिक एनर्जी से थोड़ा सा अब जाने पड़ता है। वो एनर्जी आपकी मोर सबकॉन्शियस से कनेक्ट होती है, यूनिवर्स से कनेक्ट होती है, अलग रेलम से कनेक्ट होती है, तो इंट्यूशन से ऊपर की एनर्जी को मीडियमशिप रीडिंग कहा जाता है। यानी कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आपको इंट्यूशंस होती हैं, लेकिन एक डीप लेवल की मेडिटेशंस के साथ आप सिर्फ अचीव कर सकते हैं मीडियमशिप रीडिंग को। मीडियमशिप रीडिंग के बारे में थोड़ा सा आज हम समझने वाले हैं कि मीडियमशिप रीडिंग है क्या। स्पिरिचुअल सेशन होता है जहां पे एक ट्रेन्ड मीडियम कनेक्ट करता है स्पिरिट वर्ल्ड से, उनसे मैसेजेस लेने के लिए। शायद आप लोगों को ये भी लग रहा हो सकता है कि रिस्की हो सकता है ना? हम सब चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन एंड तक जुड़े रहने से ही आपको सब चीजों के आंसर्स मिलेंगे। मीडियमशिप रीडिंग सबसे ज्यादा यूज होता है जब हम डिपार्टेड लव वन से बात करते हैं, स्पिरिट गाइड से बात करते हैं, अपनी हायर एनर्जी से बात करते हैं। ये प्रिडिक्शन के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं होता। ये आपकी प्रिडिक्शन नहीं करता, आपको फ्यूचर नहीं बताता कि आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। मीडियमशिप रीडिंग इज ऑल अबाउट फीलिंग पीस, is all about feeling love, is all about emotional clarity and understanding that soul continues beyond this physical world. ये
सोल जो है इस दुनिया का नहीं है, उसका असली घर क्या है उसको मोर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और सबसे ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है हमें क्लोजर्स के लिए, जब हम ये समझ पाते हैं कि हमारे अपने जो हमें छोड़ कर गए हैं उसका रीजन क्या था। क्या वो नेचुरल डेथ थी, अननेचुरल डेथ थी, या फिर उसके पीछे कुछ और रहस्य छुपा हुआ है। क्या उनका इतना ही लिखा था, क्या वो अपनी मर्जी से गए हैं, क्या वो हमें कुछ मैसेज देना चाहते थे, अभी वो कहाँ हैं। या आप अगर उनको कोई मैसेज देना चाहते हो, उनके कोई काम अधूरे तो नहीं रह गए, उनके कोई लास्ट रिचुअल्स अधूरे तो नहीं रह गए। इन सब चीजों के बारे में भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, विच विल गिव यू लव, पीस एंड गुड क्लोजर। मीडियमशिप रीडिंग क्या रिस्की है? बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, ये तो रिस्की हो सकता है, और हो सकता है जैस्मिन तो भूतों से बातें करती होगी, आत्माओं से बातें करती होगी, भैया ये तो भाई बहुत डेंजरस आइटम है ना? तो मैं आपको बता दूं, मीडियमशिप रीडिंग बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है, इट्स नॉट एट ऑल रिस्की। ये अगर प्रैक्टिस की जाए किसी ट्रेन्ड पर्सन के साथ, एथिकल मीडियम जो होता है उसके साथ, अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं, या आपको खुद को प्रॉपर ग्राउंडिंग का, प्रोटेक्शन का, क्लियर इंटेंशंस का पता हो, गाइडेंस हो प्रॉपर आपको, तो ही आप कर सकते हैं। ये रिस्की बिल्कुल नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हम एक अलग रेलम में रहते हैं, वो एनर्जी एक अलग रेलम की है। जब हम उनके साथ कनेक्ट करेंगे तो हमारी और उनकी दोनों की एनर्जी डिस्टर्ब होगी, जिस वजह से हमें मीडियमशिप करने से पहले प्रोटेक्शन, बाउंड्रीज, नेगेटिविटी को कैसे दूर रखना है, अपने ऑरा को कैसे सील करना है, कैसे डिस्कनेक्ट करना है आफ्टर द सेशन, ये सब चीजें बहुत डिटेल में आनी चाहिए। उसका कुछ टाइम होता है, और उसमें डेफिनेटली बहुत सारी चीजें समझने वाली होती हैं कि कहाँ कितनी एनर्जी डालनी है। सो मीडियमशिप रीडिंग, पहली बात, रिस्की बिल्कुल भी नहीं है इफ यू नो द प्रोसेस वेल, बिल्कुल भी नहीं। कोई आत्माएं चिपकती नहीं है, किसी को भूत नहीं चिपकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो प्लीज क्लियर योर माइंड, ऐसा कुछ नहीं होता है, इट इज नॉट एट ऑल रिस्की। इट इज ऑल अबाउट टॉकिंग टू देम विद टेलीपैथी, टेलीपैथी के थ्रू उनके साथ कनेक्ट करना। ठीक है, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम बात करते हैं मिथ्स क्या है, लोगों को वहम है कुछ मीडियमशिप रीडिंग को लेकर। वो क्या मिथ्स हैं गाइस? सबसे पहले लोगों को लगता है कि नेगेटिव स्पिरिट्स को बुलाएंगे तो हम किसी भी स्पिरिट को नहीं बुलाते हैं। एक एथिकल मीडियमशिप रीडर जो होता है वो कनेक्ट करता है अपनी हाई वाइब्रेशंस के साथ, सिर्फ लविंग एनर्जीज को इनवाइट करता है, और लविंग एनर्जीज की प्रोटेक्शन लेता है, और उसके बाद कनेक्शंस बनाए जाते हैं। एंड यूजुअली कनेक्शंस डायरेक्ट नहीं बनाए जाते, उसके बीच में एक और मीडियम को रखा जाता है, जो कि आपके डिटी, आपके गुरु, आपके खुद के एंसेस्टर्स, आपके गार्डियन एंजल्स भी हो सकते हैं, जिनसे आज हम मिलने वाले हैं प्रैक्टिकल में। अभी लास्ट में हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं जिसमें हम अपने गार्डियन एंजल से मिलेंगे आज, ठीक है? दूसरा, लोगों को लगता है मीडियमशिप रीडिंग में आप अपना कंट्रोल लूज कर देते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज ऑल अबाउट यू हैव टू बी फुली कॉन्शियस एंड इन योर कंट्रोल। आपको कंट्रोल अपना पूरा होता है, और आप कॉन्शियस में भी होते हो डेफिनेटली। आप सबकॉन्शियस का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे होते हो, लेकिन आपको पता होता है आप कहाँ बैठे हैं, आप कैसे वेदर को फील कर रहे हैं। अगर आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है तो आप अपने कॉन्शियस में भी होते हैं। और मिथ क्या है, लोगों को लगता है मीडियमशिप इज अगेंस्ट स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियसनेस, नॉट एट ऑल। मीडियमशिप ओनली फोकस ऑन द लव, हीलिंग, सोल कनेक्शन एंड कोर स्पिरिचुअल वैल्यूज। बिल्कुल भी ये किसी स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है। अगर मिथ ये भी है, लोगों को लगता है कि ओनली स्पेशल पीपल कैन डू मीडियमशिप रीडिंग। एवरीवन हु इज इंट्यूटिव, एक्चुअली एवरीवन इज इंट्यूटिव, बट एवरीवन हु थिंक एंड फील दे आर इंट्यूटिव कैन डू मीडियमशिप रीडिंग। दे कैन डू मीडियमशिप रीडिंग, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मीडियमशिप रीडिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? मीडियमशिप रीडिंग के बेनिफिट्स, ये सबसे पहले आपको इमोशनली हील करता है, आपको इनर पीस देता है, आपके सोल पर्पसेस को क्लियर कर सकता है,
ये आपके लाइफ पर्पस आपको बताता है। आप अपने सिस्टर, अपने डिटेल्स के साथ कनेक्ट होके, हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होके ये जान सकते हैं कि आप इस दुनिया में क्या करने आए हैं और अगला पाथ कैसा होना चाहिए। माइंड माय वर्ड गाइस, ये प्रिडिक्शन नहीं करता, लेकिन गाइडेंस देता है कि विच इज गुड वे फॉर यू, आपको किस तरफ जाना चाहिए। ये आप डेफिनेटली आपको रीअश्योर करता है आपके लव्ड वन से। जो भी मैसेजेस आपको आते हैं उससे आपको रीअश्योरेंस होती है, एक अच्छा क्लोजर मिलता है, जिसकी वजह से आप पीसफुल भी फील करते हो। ये डेथ के फेयर्स को रिड्यूस करता है, बिकॉज आप समझ जाते हो, मोर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि दिस इज नॉट परमानेंट। हाँ, यहाँ आए हैं, दीज आर जस्ट द क्लोथ्स वी हैव ऑन, तो ये क्लोथ्स चेंज होने ही हैं। तो हम इस चीज को समझ जाते हैं और हमारा फेयर ऑफ डेथ जो है वो कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये हमारी स्पिरिचुअल गाइडेंस और क्लैरिटी में बहुत मदद करता है। हम लाइफ में सबसे ज्यादा ब्लॉकेजेस तब फील करते हैं जब जेन्युइनली हम करने कुछ और आए हैं लेकिन कर कुछ और रहे होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा? वहां मीडियमशिप रीडिंग बहुत हेल्प करती है हमारी, कि अगर हमने गलत रास्ता चूज कर लिया है, हम जो करने आए अगर हम भटक गए हैं, तो वहां पे भी मीडियमशिप रीडिंग हमारी बहुत मदद करती है। ये हमारे फेथ को बढ़ाती है, हमारी सोल जर्नी के साथ और अपने डिवाइन कनेक्शंस के साथ हमारा फेथ जो है मोर स्ट्रांग होता है मीडियमशिप रीडिंग के साथ। ठीक है। अच्छा, क्यों सीखनी चाहिए? ऐसा क्या है मीडियमशिप रीडिंग में जो सीखना चाहिए भाई? एक, आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं इमोशनली हील करने के लिए, स्पिरिचुअली हील करने के लिए। आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं अपनी इंट्यूटिव एबिलिटीज को, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हर इंसान इंट्यूटिव है। आप सब, मैं, हम सभी के सभी इक्वली इंट्यूटिव हैं। इनफैक्ट एक साइकिक भी उतना ही इंट्यूटिव होता है जितना है कि एक मीडियम इंट्यूटिव होता है। द ओनली डिफरेंस इज एक मीडियम उस प्रोसेस को ज्यादा अच्छे से समझ जाता है और थोड़ा डीप जाता है, इंट्यूटिवनेस से लेवल से थोड़ा सा डीप जाता है टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। ठीक है। टू प्रैक्टिस मीडियमशिप रीडिंग सेफली, एथिकली एंड कॉन्फिडेंटली, बहुत क्रियोस है लोगों के मन में, इस दुनिया के बाद क्या होता है। आई थिंक 100% तो किसी को भी नहीं पता, ना शायद डिस्क्लोज हो पाएगा कभी भी, है ना? तो लेकिन हम बहुत सारी चीजों को समझ पाते हैं, कॉन्फिडेंस आ पाता है, हम अपनी इंट्यूशंस पे भी कॉन्फिडेंट फील करते हैं। एंड डेफिनेटली हम जब उस प्रोसेस को लर्न करते हैं तो हमें उसके सेफ्टी पर्पसेस भी पता चलते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है कि भाई मीडियमशिप रीडिंग सोल्स को, स्पिरिट्स को बुलाकर उनसे बात करना नहीं है। ठीक है। लोगों को लगता है मैम आप स्पिरिट से बातें कर ले तो आप तो बुलाओगे, अपनी इच्छा पूरी करा लोगे। भाई मैं किसी जिन को नहीं बुला रही, मेरे पास कोई जिन नहीं है। ठीक है। इट्स नॉट अबाउट वी आर कॉलिंग द स्पिरिट्स और उनसे कोई काम करा रहे हो। वी डोंट हैव एनी सिद्धिकरण। इसके लिए आपको सिद्धि करनी पड़ती है, आपको तंत्र विद्या की जरूरत पड़ती है, यंत्रों की, मंत्रों की, वो सब हम कुछ नहीं करने वाले। इट इज जस्ट अबाउट योर स्पिरिचुअल कनेक्शन विद द डिवाइन एनर्जी एंड हायर सेल्फ। दिस इज ऑल अबाउट इट। टू डीपन योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, वहां पे भी ये काम आती है, आपके सोल कनेक्शन को और डीप करती है। एंड नेचुरल गिफ्ट जो आपका इंट्यूटिवनेस का है, उसको ये बहुत ज्यादा अच्छे से एनहांस करती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कैसे अनलॉक किया जाए इस मिस्ट्री को, कैसे हम समझ पाएंगे इस मिस्ट्री को मीडियमशिप रीडिंग में। हम अपने फेयर्स को कैसे गायब कर सकते हैं, कैसे हम मोर क्लैरिटी ले सकते हैं बाय हेल्पिंग अदर्स एज वेल। हम मदद लेंगे एंजल्स की। हम क्यों मदद लेंगे? क्योंकि जब हम अपने गार्डियन एंजल, तो पहले बता दूं गार्डियन एंजल होते कौन है। गार्डियन एंजल्स हम सबके साथ जुड़े होते हैं। ये वो एंजल होते हैं जो बचपन से लेकर, हम जब पैदा भी नहीं हुए थे उससे भी पहले से लेकर हमारे मरने तक हमारे साथ रहते हैं। जैसा कि बहुत बार हमें आभास होता है कि सम हायर एनर्जी इज प्रोटेक्टिंग अस। कुछ है एनर्जी जो हमें गाइडेंस दे रही है। हमें कोई तो है जो कह रहा है आज ये नहीं करना, आज ये करना है। कुछ तो हमें ऐसी गाइडेंस बाहर से आ रही है जहां हमें ये महसूस हो रहा है कि स्ट्रांगली आज ये काम ऐसे होने वाला है, इसके साथ ऐसे होने वाला, ये इंसान अच्छा नहीं है, इसके साथ पार्टनरशिप नहीं करनी, इसको पैसा नहीं देना। ये क्या है? दैट इज योर गार्डियन एंजल विच इज प्रोटेक्टिंग यू। जैसा कि हम पुरानी मूवीज में देखते थे ना, एक कंधे पे काली आत्मा, एक पे सफेद आत्मा, है ना? वो हमारा ही रूप लिए हुए हमें गाइड करती थी, अच्छा अच्छा ये इसके साथ अच्छा करो, इसके साथ बुरा मत करना। दूसरी कहती है नहीं नहीं, पीठ पे छुरी मार, पैसा चुरा, भाग जा, सो वो नेगेटिव चीजें जो है वो हमारे मन में है, हमारा कॉन्शियस वो सोचता है, लॉजिकली प्रैक्टिकल हो जाता है आज के समय को लेकर। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंस जाते हैं। लेकिन जो हमारा गार्डियन एंजल होता है, दैट वाइट एंजल, वो हमेशा हमें गाइड करता है कि अच्छा करें, हमें अच्छे रास्ते अपनाने चाहिए, है ना?
तो वो हमारे गार्डियन एंजल, एक्चुअली गार्डियन एंजल अगर जिसको हम बात करते हैं, अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, तो गार्डियन एंजल जब भगवान जी ने इंसान बनाए, तो 2 दिन बाद ही एंजल्स भी बनाए। एंजल्स बनाए हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। आपने देखा है बहुत सारी यूट्यूब पे लाइव वीडियोस आती हैं, ऐसे किसी का एक्सीडेंट हो रहा है और एक सोल सा है जो पकड़ कर उसको साइड पे कर देता है। मैंने तो बहुत सारी देखी हैं, आप लोगों ने भी शायद देखी हो। तो वो क्या है, भगवान जी खुद नहीं जाते हर जगह, उन्होंने एंजल्स को ये काम पे लगा रखा है कि हमें प्रोटेक्ट करें। ठीक है, जो सच्चे दिल से उसको याद करता है वो एंजल्स को भेजता है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन गार्डियन एंजल हर किसी का अपना होता है। कभी कभी एक एक कुटुंब का भी, यानी कि एक पूरे ग्रुप ऑफ पीपल का भी एक ही गार्डियन एंजल होता है। और कभी कभी एक ही पर्सन का एक ही गार्डियन एंजल होता है जो उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका साथ देता है। और कभी कभी वही गार्डियन एंजल उसके लास्ट बर्थ से भी आ रहा होता है। गार्डियन एंजल आपकी लाइफ में बॉडी फॉर्म में भी हो सकते हैं, सोल फॉर्म में भी हो सकता है आपके गार्डियन एंजल आपका बेटा हो सकता है आपके गार्डियन एंजल आपके पापा हो सकता है आपके गार्डियन एंजल आपकी मदर दादी हो, जो कुछ समय आपके साथ बिता कर गई थी, लेकिन अब सोल फॉर्म में भी आपको एनर्जी दे रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए। जब तक यहाँ थे तब तक आपको अच्छे मैसेजेस दे रहे थे, आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो वो जीवन में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन उनका जो सोल है उसका ये काम है कि वो आपको प्रोटेक्शन करें, आपको अच्छे रास्ते दिखाएं। वो होते हैं गार्डियन एंजल। तो आज जो हमारा प्रैक्टिकल है वो गार्डियन एंजल के ऊपर है, जहां आप अपने गार्डियन एंजल से मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि मीडियमशिप रीडिंग में हम तो मीडियम बनते हैं, लेकिन फॉर मोर प्रोटेक्शन, जिस सोल के साथ हम काम करना चाहते हैं, जिससे बात करना चाहते हैं, उनकी एनर्जी भी डिस्टर्ब ना हो, हम एक और मीडियम को बीच में डालते हैं। वो होते हैं हमारे खुद के गार्डियन एंजल। वो कोई भी हो सकते हैं, बजरंग बली हो सकते हैं, कृष्णा हो सकते हैं, आपके आसपास रहने वाले लोग हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो गाइज, अब इस जर्नी पे चलते हैं जहां पे हम गार्डियन एंजल से मिलेंगे। उस गार्डियन एंजल को रोल को तो हम समझ गए हैं। चलिए हम अब चलते हैं, एक छोटी सी प्रैक्टिकल में एक छोटी सी एक्टिविटी करने वाले हैं। उसके लिए आई विल सजेस्ट वंस मोर कि एक बार एयरफोन्स लगा लीजिए एंड अपनी स्पाइन स्ट्रेट कर लीजिए। आप जहां पे भी बैठे हैं, चाहे बेड पे बैठे हैं, और कैमरास ऑन कर लीजिए। तभी आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और मैं भी आपसे अच्छे से तभी कनेक्ट कर पाऊंगी। ठीक है गाइस, सो आई थिंक होप यू ऑल आर रेडी। आप ले लीजिए, कोई बात नहीं, कुछ लोग रेडी हो रहे हैं। आई थिंक प्लीज बैक स्ट्रेट कर लीजिए, हो सके तो रूम्स को लॉक कर दीजिए एंड अपने एयरफोन्स लगा लीजिए। ओके गाइस, होप यू ऑल आर रेडी, ऑल सेट टू गो। ओके, स्पाइन स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट बट कंफर्टेबल।
some deep breath. Start taking some deep breath. गहरी सांसें। अपनी सांसों पे फोकस कीजिए। अपनी सांसों पे फोकस कीजिए। Fully focus on your breath. Fully focus on your breath. गहरी सांसें। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। अपने बॉडी को पूरे तरीके से रिलैक्स होने दीजिए। पूरे तरीके से अपनी बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए। बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए। धीरे से सांस अंदर और फिर से धीरे से बाहर और महसूस कीजिए इस ब्रेथ को। हर सांस के साथ आप और शांत होते जा रहे हैं और हल्का महसूस कर रहे हैं। हर बार सांस लेते ही आप और हल्का होते जा रहे हैं। सांस अंदर और सांस बाहर। फोकस कीजिए पूरे तरीके से अपनी सांसों पे। नाउ फोकस ओनली ऑन एक्सहेलेशन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपनी बाहर जाती हुई सांस पे फोकस करें। जैसे आपकी सांस बाहर जा रही है, आप और हल्का महसूस कर रहे हैं। और हल्का महसूस कर रहे हैं। और हल्का महसूस कर रहे हैं। हर बार और हल्का होते जा रहे हैं। और हल्का होते जा रहे हैं। सांस बाहर निकालने के साथ हर बार और हल्का महसूस कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए आपके सर के ऊपर एक सुनहरी रोशनी उतर रही है। There is a golden light on your head. सर के ऊपर आपके क्राउन चक्र से, आपके सर के सेंटर से एक गोल्डन कलर की रोशनी is flowing down, धीरे धीरे नीचे उतर रही है। आपके चारों तरफ वो रोशनी घेरा बनाने शुरू कर चुकी है। आपके सर से उतरती हुई वो रोशनी आपके फोरहेड से नीचे की तरफ आती हुई आपके फेस को कवर कर रही है और आपके चारों ओर एक प्रोटेक्शन का गोला बना रही है। The divine golden light is covering you with the warm
and loving energy चारों तरफ घेर रही है आपको और आपको पूरी तरीके से सेफ एंड प्रोटेक्टेड कर रही है। ये एनर्जी फेस को कवर करती हुई आपके नेक को पूरे तरीके से कवर कर रही है। इट्स कवरिंग योर नेक एरिया। अब आपके कंधों को भी कवर कर रही है। ये गोल्डन लाइट नीचे की तरफ फ्लो कर रही है, विच इज कवरिंग योर होल बॉडी स्लो। महसूस कीजिए इस गोल्डन लाइट की वार्मथ को एंड लविंग एनर्जीज को अपने कंधों के आसपास आपकी बैक को कवर करती हुई ये गोल्डन लाइट आपकी चेस्ट को भी कवर कर रही है। गोल्डन लाइट इज कवरिंग योर stomach, low back. It's also covering your lower abdomen and low back. Now this golden light is covering your root chakra and thighs. महसूस कीजिए किस तरीके से वो गोल्डन लाइट आपके आसपास एक पूरी प्रोटेक्शन का चक्र बना रही है। Completely surrender yourself to the voice and just feel how this golden light is covering you gently. आपके नीज को कवर करती हुई ये गोल्डन लाइट आपके काल्व्स को भी कवर कर रही है। आपके काल्व्स को कवर करती हुई महसूस कीजिए इस गोल्डन लाइट को आपके एंकल और आपके पैरों को कवर कर रही है। पैरों के तलों को भी कवर कर चुकी है एंड आप पूरे तरीके से इस गोल्डन लाइट के घेरे में आ चुके हैं। दिस इज अ बॉल ऑफ प्रोटेक्शन। ये एक ऐसा घेरा जो आपको कंप्लीटली प्रोटेक्ट कर रहा है with soft and peaceful, gentle energies, जो आपको बहुत calm and relax कर रही है। आप इस एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं अपने अंतर मन में भी। अपने हार्ट चक्रा पे या अपने दिल पे फोकस कीजिए एंड अंदर से मन ही मन में लाउडली बोलिए, आई कॉल अपॉन माई गार्डियन एंजल। मैं अपने गार्डियन एंजल को बुलाना चाहता हूँ। Please come and show me your presence. उनको बोलिए अपनी प्रेजेंस शो करें and feel their energy around you. अपने मन की आंखों से उनको महसूस कीजिए। एक हग, आपको एक टाइट हग दे रहे हैं वो, as if they are protecting you with their arms. अपनी बाहों में लेकर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
ध्यान से अपने मन की आंखों से देखें वो बड़े बड़े हाथ और उनका चेहरा। Feel the energy, feel the energy. Feel the energy. और उनको कहिए I love you. Thank you so much for always being there and protecting me. उनके प्रेम को महसूस कीजिए, उनके चेहरे को देखने की कोशिश और उनको देखते हुए एक बहुत प्यारी सी मुस्कान आपके चेहरे पर, बहुत प्यारी सी मुस्कान, जैसे आप अंदर से बहुत खुश हैं। As you're really happy, you feel their energy around you. Saying thank you to him. दिल से शुक्रिया to make you protected, to make you feel peaceful, to guide you always for the good. Feel their hug. Be there for some time to feel their energy. Take a deep breath. उनके प्यार को और गहराई से महसूस कीजिए। अगर कोई भी वर्ड, भावना या इमेज का संकेत आ रहा है, तो ट्रस्ट दैट and again say thank you, my guardian angel, for your love and guidance. हल्की मुस्कान के साथ थैंक यू बोलिए और अपनी सांसों पे फोकस कीजिए। Again, focus on your breath. Completely focus on your breath. Focus on your heartbeat and try to hear the beats of your heart. Feel the energy of your body. Bring your hands together in the Namaskar posture and rub your hands. Feel the energy on your palms by touching your palms to the eyes and cheeks.
अपने हाथों की एनर्जी को महसूस करें अपने आंख और अपने गाल पर लगाकर, और धीरे धीरे आगे धीरे से, when you feel comfortable, you can open your eyes slowly, slowly. You can open your eyes. Okay, guys, welcome back. सबसे पहले, ये तो ट्रेलर था गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले आई वुड लव टू नो कि किन किन लोगों ने महसूस किया उस एनर्जी को, कुछ देखा, महसूस किया, फील किया, कुछ सुना, वो हैंड रेज कर दीजिए। यहाँ देयर इज एन ऑप्शन, नीचे रिएक्ट बटन होगा, उस पे ऑप्शन है, या फिर चैट बॉक्स में आप कर सकते हैं, हैंड रेज का ऑप्शन भी है। इफ यू कैन रेज द हैंड्स, आई विल अनम्यूट यू टू शेयर योर एक्सपीरियंस। ओके, नेहा सिंगला जी, मैंने आपको ऑप्शन दिया है अनम्यूट करने का। हेलो मैम। हेलो जी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मैम मेरे को एनर्जीज बहुत हैवी फील हो रही थी, और मुझे बहुत सारे वीडियोस आ रहे थे लेकिन कुछ समझ नहीं आया। समझ नहीं लेकिन आया, एनर्जीज बहुत हैवी थी। हैवी थी। ओके, ठीक है। अपूर्वा जी। मैम मुझे जब गोल्डन लाइट की आप बात कर रहे थे तब मुझे एक फायर टाइप ऐसा फील हो रहा था जो मेरे आसपास है। सेकेंडली, मेडिटेशंस के टाइम मुझे ना ऐसा एक ब्लू कलर का लाइट दिखा जो कम ज्यादा ऐसा हो रहा है। ब्लू कभी वायलेट हो रहा है, ऐसा मुझे कुछ नजर आया उसमें। Okay, great. The blue is the color of throat chakra and violet is the color of our third eye. It means वो activate हो रहे हैं. So it's a nice experience. Thank you so much, Apurva ji. थैंक यू सो Priyanka ji. मच। Priyanka ji. Hi, ma'am. Good evening. Hi, How are great you? evening. I'm perfectly Ma'am, fine. experience was very, very good. Even feeling better. I don't know whether we can recall or not. I'm your student already Okay, from Tarot. I've started my own business also in the same field. great So to know. gratitude to you, first of all. And experiences like that, I saw butterflies, Hanumanji, so many things. I saw a rainbow also and a Nice. rabbit too, and ancestors. Definitely the moment you said that call upon your guardian angels, so my this side of the lip was blinking heavily, Hmm. and then I felt the energy obviously because I could connect definitely over there, and they Fine. were giving me blessings on my forehead. Okay, great. Thank you so much for sharing your Thank you for experience. this Thank experience. ओके, सो गाइज, हम अपने गार्डियन एंजल से कनेक्ट क्यों हुए, आगे की स्टोरी तो अभी बाकी है। कैसे हम उनसे सवाल पूछेंगे, कैसे हम डिपार्टेड सोल से बातें करेंगे या उनसे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ये सारी बात की बातें हैं। लेकिन दिस वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ। आईफोन जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। सबका एक्सपीरियंस सुनने के बाद हम आगे कुछ और बातें करने वाले हैं। जी, जी मैम। I felt I felt that Archangel Michael was there, ओ ग्रेट। and blue flashes, ओके, blue and violet flashes were there for so much. I think 2 3 minutes, and there was a lot of peace at I that. could feel you are still in the nasha of that meditation, हाँ? Yeah, दिख रहा है वो मुझे। Thank you so much for sharing your very experience. early. It is. I could see. Thank you so much for sharing your experience, ma'am. Okay. और भी बहुत कुछ लोग लिख रहे हैं। I got a visual of the whole, the house and the ceiling. I felt sudden perk in the, okay, can't camera on. Okay, it's okay if you can't on the camera. नाइस, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, थैंक्स मैम। मैं बहुत रो रही हूँ कविता जी। इट्स ओके, कम्प्लीटली ओके। जब हम इमोशनल होते हैं किसी चीजों को लेकर जिंदगी में, तो जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो वो अपने आप निकलता है ऑटोमेटिकली। दीपक जी इज रेजिंग हैंड, एक सेकेंड दीपक जी, मैं आपको करती हूँ। मेरी दादी दिखी, कविता जी कह रही हैं ओके ग्रेट। ओके, ग्रेट गाइस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ग्रेट। ओके, ओके दीपक जी, आई एम गिविंग यू द ऑप्शन ऑफ अनम्यूटिंग।
आपके सामने क्लिक हो रहा, अनम्यूट योरसेल्फ। या प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। Ma'am, when you were surrounding the body of all of us in the golden light, हम्म। uh, I felt myself into a sphere of golden light, नाइस। and my crown chakra and root chakra both were connected in the same sphere at the top, at the bottom. वेरी नाइस। And sometimes the color was changing into the pink color also, ओके। but it was transparent. I'm able to see myself into a samadhi ओके, ग्रेट। inside it. नाइस। नाइस। And when you told me uh, about my angels, guardian angels, I have already shared you personally since being your student, हम्म। and I saw my ancestors, I saw my grandpa, my grandmother, my father, and some few more which have passed away earlier in life, and one odd person who is still living in the ओके। living being. ओके, ग्रेट। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। जैसे कि दीपक जी ने कहा ही कुड सी अ कलर, यहाँ पे कोई और भी लिख रहा है, ब्लू कलर दिखाई दिया उनको, है ना? ओके, आईफोन यू कैन ट्विचिंग ऑन माय राइट आई, ओके, बीम ऑफ द वाइट गोल्डन लाइट। तो कलर्स को भी डिकोड किया जाता है गाइज, यू नो। मीडियमशिप रीडिंग इज नॉट ओनली अबाउट सीइंग द थिंग्स एंड ऑल। जितने भी स्क्रिबल्स हैं, जितने भी हमें सिंबल्स दिख रहे हैं, इनको भी डिकोड किया जाता है। जैसे अभी प्रियंका जी ने भी कुछ शेयर किया था, शायद उनको रैबिट दिखा, राइट? सो इस तरीके के जो एनिमल्स की इमेजेस हैं, जो लैंडस्केप्स दिखते हैं, हमें नेचर के जो साइंस दिखते हैं, जो नंबर्स दिख रहे हैं, जो कलर्स दिख रहे हैं, इनको भी डिकोड किया जाता है मीडियमशिप रीडिंग में। सो गाइज, होपफुली यू ऑल एंजॉयड, एंड आई बॉट अ कोर्स ऑफ मीडियमशिप रीडिंग। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक मीडियमशिप रीडिंग का कोर्स, जहां पे हम मीडियमशिप रीडिंग सीखने वाले हैं, जो कि है 5 days का कोर्स। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इट इज एंड हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। ओके, सो दिस इज अ मीडियमशिप रीडिंग कोर्स, जिसमें हम क्या करने वाले हैं पहले हम वो बता देते हैं। मीडियमशिप रीडिंग में हम इंट्रोडक्शन टू द मीडियमशिप करेंगे, इंट्यूशंस को कैसे अवेक किया जाता है वो भी सीखेंगे, कैसे आप अपने स्पिरिट वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, एंड कैसे आप डिलीवर कर पाएंगे मीडियमशिप रीडिंग को। प्रोटेक्शन, बाउंड्री, सेफ्टी कैसे ली जाती है। इतना ही नहीं, मीडियमशिप रीडिंग में हम डिकोड करना सीखेंगे सभी वो सिंबल्स को, जैसे कि मैंने अभी अभी बात करी, कलर्स को, और साथ के साथ हीलिंग थ्रू मीडियमशिप रीडिंग एडवाइजेस को। वो जो स्पिरिचुअल एडवाइजेस आती हैं, उनको कैसे फॉलो करना है, वो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकती हैं, फेथ कैसे डेवलप कर सकती हैं, उनकी रेमेडीज क्या हैं जिनको हम फॉलो करके अपनी चीजों को ठीक कर सके, कैसे वो गाइडेंस अपनी जिंदगी में उतारी जाए। तो दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट 5 days कोर्स, जिसमें हम मीडियमशिप के बारे में ये सब सीखने वाले हैं। And this course is going to be only 4,999. This course's actual price is 17,999. For today, it is 4,999. The price is only for today. क्लासेस रहेंगी 27th of Jan से स्टार्ट होंगी। टाइम विल बी 6 p.m. या हमारी दो क्लासेस हो रही हैं, एक 6 p.m. है, एक 8 p.m. है। तो वो हम देख लेंगे कि कौन से स्टूडेंट 6 p.m. के लिए अवेलेबल हैं, कौन से 8 p.m. के लिए। तो रेगुलर क्लासेस रहेंगी, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। 27 Jan से क्लासेस रहने वाली हैं गाइस। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू अलॉन्ग विद दिस कोर्स एक ISO सर्टिफिकेट रहेगा, जो पूरा सर्टिफाइड ISO IF अप्रूव्ड रहेगा, सर्टिफिकेशन ऑफ मीडियमशिप रीडिंग। रिकॉर्डिंग सारी क्लासेस की अवेलेबल रहेंगी, ई बुक आपको मिलेगी कोर्स कंटेंट की, एंड मेंटर की लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ। एंड इतना ही नहीं, आपको इसमें कुछ बोनसेस भी मिलने वाले हैं इस क्लास में। इतने कम प्राइस में भी आपको बोनसेस मिलने वाले हैं, जहां मनी अट्रैक्शन क्लास की रिकॉर्डिंग मिलने वाली है आपको, रिकॉर्डेड प्रोटेक्शन एंड ग्राउंडेड मेडिटेशन की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको। इतना ही नहीं, स्पिरिट साइन एंड सिंबल चीट शीट मिलेगी, जहां आपको डिकोड करना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। सो इफ एनीवन वांट्स टू एनरोल विद अस, यहाँ पे आपको दे दिया गया है स्कैनर, यू कैन पे विद द स्कैनर, गूगल पे नंबर दे दिया गया है, वॉयलेट कलर दिखाई दिया। ओके गाइज, नाइस नाइस।
ओके गाइज, इफ यू वांट टू पे यू कैन पे ऑन दिस स्कैनर। यहाँ पे गूगल पे नंबर भी दिया गया है, यू कैन पे ऑन दैट नंबर। यूपीआई आईडी भी दी गई है, आप वहां पे भी कर सकते हो। अकाउंट नंबर भी दिया गया है। वट एवर यू वॉन्ट टू कॉपी एंड डू यू कैन पे। इसी स्कैनर से आप स्कैन कर सकते हैं, पेमेंट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो गाइज, ये मौका आपको कभी नहीं मिलने वाला, बिकॉज बहुत ही कम प्राइस पे हम मीडियमशिप रीडिंग का ये कोर्स लेकर आए हैं। सो जिसमें सिलेबस एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, जिसमें आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, ई बुक मिलेगी, लाइफ टाइम सपोर्ट भी मिलेगी, और साथ में कुछ बोनसेस भी हैं फॉर टुडे। एंड दिस प्राइस इज ओनली गोइंग टू बी फॉर टुडे। और फटाफट से एनरोल कर लीजिए, whoever wants to enroll with us। राजेश जी की पेमेंट आ गई है, क्लिक हुई है। राजेश जी, यू आर मोस्ट वेलकम इन द क्लास। और जिन जिन लोगों की पेमेंट आ गई है ना गाइस, डोंट वरी, आफ्टर दिस क्लास आई विल बी एडिंग यू इन द मेन ग्रुप। मैं आपको मेन ग्रुप में ऐड कर लूंगी, और वहां 2 टाइम स्लॉट्स होंगे, जो आप सुटेबल रहेगा उस ग्रुप में आपको फिर फर्दर ऐड कर लिया जाएगा। सो गाइज, जो लोग पूरा अमाउंट 4999 इकट्ठा नहीं कर सकते, दे कैन ऑल्सो पे 1000 टू रजिस्टर, एंड बिफोर द कोर्स दे हैव टू पे द रेस्ट ऑफ द अमाउंट। ठीक है, वो भी कर सकते हैं। प्रिया गिल जी की पेमेंट रिफ्लेक्ट हो रही है। प्रिया गिल जी, आपकी भी पेमेंट आ चुकी है, फुल पेमेंट। मेघना जी, आपने 2000 शायद पे किए हैं। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगी। रेस्ट ऑफ द पेमेंट यू कैन डू लेटर। ठीक है, बिफोर द कोर्स स्टार्ट। सो गाइज, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। यू आर गेटिंग दिस कोर्स ऑन वेरी 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 लो प्राइस, with lots of benefits, with lots of bonuses and recording. If you miss any class, you will be having that recording. आपके पास वो रिकॉर्डिंग होगी, जो कि लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आपको मिलने वाली है। एंड इफ यू वांट टू एनरोल, जस्ट क्विकली कर लीजिए, because from 27th we are going to start this class, and this price is only for today, so quickly enroll yourself. मैं आपको स्कैनर फिर से दिखा देती हूँ। स्कैनर ये रहा। सो यू कैन स्कैन इफ यू वांट टू। यस, यहाँ पे 3 पेमेंट्स हो रही है, मैं नाम लेकर बता रही हूँ। अविनाश गुप्ता जी, आपकी पेमेंट आ गई है। चारवी जी, आपकी 2000 आए हैं। यस, मैं आपको ऐड कर लूंगी, डोंट वरी। ठीक है। मैनी राम जी, आपका 1000 पे आया है। सो एवरीवन, डोंट वरी, वी आर गोइंग टू ऐड यू इन द मेन ग्रुप। You can pay the rest of the amount before the class start. एक और 1000 रुपीज आए हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि नाम रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। गाइज, आप प्लीज मुझे बता दीजिए किसने किया है अभी अभी जस्ट 1000, क्योंकि नाम नहीं आ रहा है आपका। नाम नहीं, ओ आ गया, अपूर्वा जी। यस अपूर्वा जी, आपका भी 1000 आ गया है। यस, आपका भी 1000 आ गया। गाइज, फटाफट से कर लीजिए इनरोल, जो भी करना चाहते हैं। स्कैनर आपको ग्रुप में भी दे दिया जाएगा। वैसे यहाँ पे आपके सामने भी स्कैनर खुल चुका है, चैट बॉक्स में जाइए, स्कैनर वहां पे है, एंड यू विल बी गेटिंग द ग्रुप। आपको जिस भी ग्रुप से लिंक मिला है, इफ यू आर फेसिंग एनी इशू राइट नाउ डूइंग द पेमेंट, आपको जिस भी ग्रुप में लिंक मिला है, वहां एडमिन पे जाएंगे, आपको एडमिन से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। आई डू एनईएफटी। ओके, आईफोन जी, आपका नाम भी नहीं पता चल रहा, तो आप या तो ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, या एडमिन को पर्सनल मैसेज कर दीजिए प्लीज। आईफोन जी, आप एडमिन को पर्सनल मैसेज कर दीजिए। रजय, जैसी, ओके जैसी जी, आप प्लीज एडमिन को डायरेक्टली मैसेज कर दीजिए, सो दैट आपका नंबर उनके पास आ जाए और वो आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, वहां 2-3 एडमिन्स के नंबर होंगे, आप किसी भी नंबर पे कर सकते हैं। ठीक है। सो गाइस, किसी को भी पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन आस्क। अगर कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू कोर्स है तो प्लीज यू कैन आस्क। आप हैंड रेस कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू द कोर्स, कोर्स कंटेंट, ज्वाइनिंग टाइम, किसी से चीज से भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। ओके प्रियंका जी, अब मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ जी। Yeah, thank you, ma'am, for unmuting me. I have one question. Is the Akashic record and mediumship are a part of one umbrella, No, or no. they are totally They different? are completely different, sweetheart. आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, मेरी हर क्लास में ये क्वेश्चन तो कोई ना कोई लेकर आता ही है। आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग इज ऑल अबाउट विच हैज बिन ऑलरेडी रिकॉर्डेड टू द यूनिवर्स। जो हम कर चुके हैं, जो एक्शन, जो वर्ड्स, जो भी हमने कर्म किए हुए हैं, वो रिकॉर्ड हो चुका है, जिसकी वजह से हम प्रेजेंट कर्मा भुगत रहे हैं। तो वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड चीज को उस लाइब्रेरी से ओपन करके उन बुक्स को या उन मैसेजेस को
को या जो रिकॉर्डेड हमारे कर्म है उनको रीड करना, और उसका जो भी रिजल्ट है, जो भी उसका रेमेडीज है, उसको करना, दैट इज आकाशिक रिकॉर्ड विच इज गोइंग टू इम्प्रूव आवर फ्यूचर, एंड इट इज अ सोल लेसन। जबकि मीडियमशिप रीडिंग इज ऑल अबाउट हीलिंग यू इंटरनली, गिविंग द क्लोजर, पीसफुल एंड लविंग एनर्जीज को इन्वोक करना अपने आप में, एंड अपना लाइफ पर्पस, सोल पर्पस जानना, यहाँ तक कि पितृ दोष में ये बहुत हेल्प करता है। एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स के लिए ये बहुत हेल्प करता है, जिसको भी एंसेस्ट्रल कर्स, पितृदोष जैसी चीजें हैं, वहां पे मीडियमशिप रीडिंग बहुत हेल्प करता है गाइस। Okay, ma'am, I got 5 days it. का कोर्स है जैसे जी, दिस Yeah. इज अ 5 days कोर्स। Hmm. तो मीडियमशिप रीडिंग इज नॉट नोइंग द फ्यूचर, ठीक है, नॉट नोइंग द पास्ट इवन, इट इज व्हाट टू डू, you know how to do, and giving you the closures, right? Even you can, take the guidance from the universe every moment whenever you want to take new step in your life. All right, ma'am, got it. Thank you very much for Thank you, answering me. thank you. Yeah. Anyone else having the question, guys? Scanner is just in front of you. You can pay. अभी एक और आया है, 1000 का ही आया है पेमेंट, लेट मी। जागृति, जागृति आपका भी पेमेंट हो चुका है, 1000 का पेमेंट आपका भी आ चुका है। जस्ट सेंड अस हाय गाइस, एक बार आप एडमिन को हाय सेंड कर दीजिए ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। सो जिन जिन लोगों ने भी पेमेंट किया है, यस, टॉकिंग टू द डिपार्टेड सोल्स एज वेल, यस। हाउ मेनी डेज आर देयर फॉर मीडियमशिप रीडिंग? 5 days, 5 days कोर्स है ये, ठीक है गाइज। ओके, नाउ दिस इज द टाइम टू एंड अप दिस क्लास, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, एंड बहुत अच्छा लगा, इंट्रैक्शंस आपने जारी रखी और बहुत इंजॉय किया। जिन लोगों को भी करना है मीडियमशिप रीडिंग, दिस कोर्स प्राइस इज ओनली फॉर टुडे गाइज, ओनली फॉर टुडे, ठीक है। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी, फटाफट से, जिनको भी अभी पे करना है वो एडमिन को कर सकता है, सो दैट हम आपको ग्रुप में कनेक्ट कर लें, ठीक है गाइज। किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है तो पूछ सकते हैं, वी आर जस्ट लिविंग इन 2 minutes। हैंड रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो एडमिन को कॉल कर सकते हैं। नेहा जी, अनम्यूट कर रही हूँ आपको। जी नेहा जी। हेलो मैम। जी, मैम फर्स्टली तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ थैंक क्योंकि यू मैं सो आपको मच। बहुत टाइम से फॉलो करती हूँ। मैंने आपके बहुत सारे देखे हैं, वीडियोस भी और ब्रॉडकास्ट भी। थैंक यू सो मच। मैम मेरे को ये जानना है कि मैं 2 साल से इस ऑकल्ट में हूँ हाँ और हाँ, मैंने काफी कोर्सेज भी किए हैं, मीडियमशिप का नहीं किया बट आकाशिक, टैरो, ये सब काफी कोर्सेज किए हैं। जब मैं कल्ट में आई थी तब आई कैन सी इन मेडिटेशन, आई कैन हियर, मैं सब कुछ कर पा रही थी। बट उसके बाद आई डोंट नो, सब कुछ शट डाउन हो गया है। क्योंकि और आपको मैं वो बहुत एनर्जी टाइम भी से तभी हैवी फील हुई है, वो आई डिडंट वांट टू से इट बिफोर, बिकॉज मुझे लगा आप मेरी बात सुन के शायद नेगेटिव हो जाएंगी। वो एनर्जीज हैवी फील नहीं होती, लाइट फील होती है, जैसा कि सबने मैसेजेस में भी लिखा और एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर। इट मीन्स समथिंग नेगेटिव इज विद यू, विच यू नीड टू रिमूव, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ स्वीट। ओके। हाँ, यहाँ पे भी मीडियमशिप रीडिंग आपकी हेल्प कर सकती है। आप अपने गार्डियन एंजल से हेल्प ले सकते हैं उनको क्लिंस करने के लिए ना। एंड ओके डेली मैम। कैसे वो मीडियमशिप रीडिंग करके डेली कैसे आप इन्वोक करके वो कर सकते हो, वो भी हम सिखाएंगे। ओके मैम, ठीक है, हम्म। थैंक यू मैम। नामदेव मैम मैं जी की पेमेंट भी दो आई तीन है, घंटे में पे नामदेव कर जी सकते आपकी हैं ना? पेमेंट भी आ गई है। हाँ जी नेहा जी। 2-3 घंटे में पे कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, कर सकते हैं, कर ठीक है, सकते हैं। आज थैंक यू। रात तक का है ये पोर्टल खुला हुआ, ओनली फॉर टुडे। ठीक ठीक है, ओनली थैंक यू फॉर मैम। टुडे गाइस, सो ओनली फॉर टुडे, कल से नहीं रहेगा, बिकॉज हम बहुत बड़ा ग्रुप नहीं करते हैं। हम बहुत छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं ताकि हर किसी के साथ पर्सनली इंट्रैक्शंस भी रहें गाइस। सो इसलिए हम बहुत बड़ा ग्रुप नहीं करने वाले हैं। सो जिसको भी करना है आज ही कर लीजिए, ठीक है। तो क्योंकि ये प्राइस आपको दोबारा नहीं मिलने वाला, ओके गाइस, ठीक है। जिसको पेमेंट करने में अभी प्रॉब्लम आ रही है एंड दे वांट टू पे, यू कैन आस्क द एडमिन, ओनली फॉर टुडे, आज के लिए ही है ये। और आप मैसेज कर सकते हैं एडमिन को। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ थैंक ग्रेट। यू मैम।